एक दर्द भरी बदसूरत लड़की की कहानी। सुमन बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं बनाई थी। सुमन का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई भी सुमन का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। जब सुमन अपने गांव की गलियों से गुजरती थी तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। सुमन को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर क्या है, मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। सुमन जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं बन रहा है, मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर सुमन की माँ की आंख में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बेटी को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ सुमन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में सुमन को जब लोग मनहूस बोला करते थे तो सुमन की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। सुमन की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब दे देती थी। सुमन ने धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। सुमन धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने के लायक हो गई थी। उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का सुमन को देखने आता था वह उसे बिना पसंद के ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब सुमन की शादी करने में बहुत दिक्कत होने लगी। सुमन के पापा भी लड़का खोजते खोजते थक चुके थे। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में सुमन के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब सुमन के पापा ने भी सुमन को मनहूस बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और सुमन के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी सुमन के साथ बहुत ही क्रूरता भरा मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी बना दी थी जिसे देखकर कोई भी लड़का पसंद ही नहीं करता था। सुमन भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। सुमन अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। सुमन को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सुमन ने बहुत सारी खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। सुमन के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। सुमन की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में सुमन के आसपास जितनी भी औरतें थीं, सुमन उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो वह औरत सुमन के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थीं कि सुमन के द्वारा बनाए गए खाने को हम भी सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। सुमन हाथ में ऐसा जादू था जो उसकी इस कला को कोई सीख नहीं पाया। सुमन का जीवन और उसका जीवन चक्र उतार चढ़ाव में करता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि सुमन की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। सब सुमन को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। सुमन को इस बात की खबर लग जाती है कि उसकी शादी होने वाली है। सुमन दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और रोती हुई कहने लगती है, आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और जो भी आता है वह मेरी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़के वाले देखने आए थे और सुमन को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने उसे कैसे जन्म दिया है। एक मनहूस की कहीं भी शादी नहीं हो रही है। सुमन की माँ ने सुमन को समझाया
कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई हर किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वह तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो, कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले सुमन को देखने वाले थे, लेकिन सुमन उसी दिन सुबह में ही कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था सुमन कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है, सुमन घर पर नहीं थी। लड़के वाले इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और सुमन के मम्मी पापा को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। पापा सुमन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से सुमन के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। सुमन ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन सुमन के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। सुमन के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से ही आज सुमन ने ऐसी हरकत की है। शाम का वक्त होने वाला था। सुमन घर को लौट चुकी थी। सुमन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। सुमन कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। सुमन अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच सुमन की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने सुमन को इतनी खरी खोटी सुनाई कि सुमन सपने में भी नहीं सोच पाती कि मम्मी आज मुझे इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले सुमन की मम्मी ने सुमन के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। सुमन की माँ ने एक बात बोली सुमन से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे, तुम सच में मनहूस हो, आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। सुमन इस बात को सुनकर चौंक गई थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब सुमन बोलने की कोशिश कर रही थी तो उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। सुमन चुपचाप से खड़ी थी। सुमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुमन ने अपनी माँ से एक ही सवाल किया, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थीं? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? सुमन के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं हुआ था। सुमन की मम्मी काम कर रही थीं और गुस्से में सुमन के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। सुमन अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन सुमन चुपचाप खड़ी रही। सुमन एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में माँ ने भी बोल दिया, हाँ। सुमन बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। एक दिनों 2 मिनट बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब सुमन की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। सुमन की मम्मी उसके रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन सुमन ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। सुमन की माँ ने जब देखा कि सुमन ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, तो सुमन की माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए सुमन की माँ ने सुमन के पापा को घर आने के लिए तुरंत कॉल किया। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुमन ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद सुमन के पापा को अब एहसास हो गया कि सुमन ने कुछ गलत कर लिया है। सुमन के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। सुमन के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो चौंक गए। सुमन दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर सुमन को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल की। सुमन की माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी सुमन की मुट्ठी बंधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक मुट्ठी चिट्ठी होती है और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए सुमन बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और सुमन का इलाज करते हैं। डॉक्टर के सुमन के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की की जान बच गई, कुछ सेकंड और देर हो जाती
तो यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। सुमन बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि तो सुमन धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने जब सुमन की चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा कि किसी भी बात मुझे रुलाती थी। मैं पापा से प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो वह मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मुझे ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग मुझे बहुत पहले भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थीं, जिसे पढ़कर सुमन के मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई। सुमन के मम्मी पापा बहुत पछता रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमन बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी सुमन के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। शिक्षा। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो भी उस व्यक्ति को दिया है वह कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। दूसरों पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।